गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम कवर करेंगे गोदावरी अपवाह तंत्र। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। प्रवाह की दिशा क्या है? गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। जल ग्रहण क्षमता कितनी है? छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र के 28.64% जल को ग्रहण करता है। विस्तार क्या है? 36.49 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर है। प्रमुख नदियां इंद्रावती, सबरी। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। अब देखेंगे परियोजना। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। अब है विशेष। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा बीजापुर पर भद्रकाली से कोटरू तक लगभग 15 किलोमीटर बहती है। तो ये देखो, ये इसका मैप है। अब यहाँ पे फर्स्ट कवर करेंगे इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। उद्गम कहाँ से हुआ? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। विसर्जन भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में। कुल लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर। तटीय शहर जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात बस्तर, सात धारा जलप्रपात बीजापुर। प्रवाह की दिशा क्या? पश्चिम की ओर बहती है। सहायक नदी तो देखो, उत्तर के साइड से जो है वो कोटरी, निबरा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी, और दक्षिण के साइड से तालपेरू, चिंतावागु, शंखिनी, डंकिनी। विशेष क्या है? बस्तर संभाग की जीवन रेखा जीवन दायिनी कहलाती है। गोदावरी बेसिन ऐसे बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है। यह एक अध्यारोपित नदी है। इंद्रावती की सहायक नदियां। कोटरी नदी प्राचीन नाम परलकोट। उद्गम है राजहरा की पहाड़ी। लंबाई 135 किलोमीटर। विसर्जन इंद्रावती नदी में बीजापुर। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी। प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव, नारायणपुर एवं बीजापुर। बेसिन कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। अब है नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम है माकड़ी, कोंडागांव। विसर्जन इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप। तटीय शहर कोंडागांव शहर। डंकिनी नदी उद्गम है डांगरी क्षेत्र, दंतेवाड़ा। विसर्जन इंद्रावती नदी में। सहायक नदियां शंखिनी नदी। विशेष है डंकिनी शंखिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे शंखिनी नदी। शंखिनी नदी का उद्गम नंदीराज चोटी, बैलाडीला पहाड़ी, दंतेवाड़ा। विसर्जन है डंकिनी नदी में। विशेष है शंखिनी नदी का जल रक्ताभ लाल है। यह सबसे प्रदूषित नदी है। निबरा नदी। निबरा नदी का उद्गम है अंतागढ़। विसर्जन है इंद्रावती, भैरमगढ़ के समीप। गुड्रा उद्गम है अबूझमाड़, नारायणपुर। विसर्जन है इंद्रावती, बारसूर। बोर्डिंग उद्गम है कोंडागांव। विसर्जन इंद्रावती, बोध घाट के समीप। अब देखेंगे सबरी नदी। सबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी। उद्गम नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र, ओडिशा। विसर्जन है आंध्र प्रदेश के कूनावरम के समीप गोदावरी नदी में। कुल लंबाई 173 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र बस्तर, सुकमा। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। सहायक नदी है मालेंगर, कांगेर। कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार। जलप्रपात है गुप्तेश्वर जलप्रपात एवं रानी दरहा, सुकमा। ज्ञात हो कि रानी दाह जलप्रपात जशपुर में एवं रानी दरहा दहरा जलप्रपात कवर्धा जिले में। देखो, रानी दाह जशपुर में है, रानी दहरा कवर्धा में है। जल परिवहन कोंटा सुकमा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। विशेष मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर निर्मित है। कांगेर नदी की भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। अब है मालेंगर का उद्गम है बैलाडीला की पहाड़ी से। विसर्जन केरलापाल के समीप सबरी नदी में। जलप्रपात मलगेर इंदुल जलप्रपात, सुकमा जिला में। विशेष है मालगेर की घाटी में बैलाडीला लौह अयस्क के निक्षेप 13-14 है। बाघ नदी उद्गम है कुल्हाड़ी पहाड़ी, राजनांदगांव। विसर्जन वैनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में। विशेष यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है।